We are from last 2-3 days, we are studying state transition diagrams. So state transition diagram is also known as state chart diagram, and it is used for a computer and user interaction. And this diagram you can say, इसमें दो या तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दैट इज द स्टेट एंड द ट्रांजिशन. स्टेट किसको बोलते हैं? जब कोई प्रोसेसर वेट कर रहा है किसी भी एक्शन के होने का, और वो जो एक्शन है होगा तो उसको हम ट्रांजिशन बोलेंगे, बिकॉज वो स्टेट जो है, वो पर्टिकुलर जो मतलब जो भी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है वो अपनी स्टेट क्या करेगा, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा फ्रॉम वन टू अनदर, राइट. और ये जो चेंज होगा वो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा. तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. देन मैंने ये भी बताया था आपको कि जो है यहाँ पर इवेंट और एक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में. इवेंट वो होते हैं जो ट्रांजिशन करने पे आपको मजबूर करते हैं, मतलब आपको जो ट्रिगर करते हैं जिसके कारण ट्रांजेक्शन होता है. और एक्शंस क्या होते हैं? एक्शन वो होते हैं जो ट्रांजेक्शन के टाइम पे ऑकर होते हैं. जैसे आपने बोला कि आप क्लोज से लॉक स्टेट में गए, तो लॉक और अनलॉक ये जो दो हैं वो उसके एक्शंस हैं जो उस पे परफॉर्म होते हैं. ठीक है, तो लॉक और अनलॉक क्या हो गए? उसके एक्शंस हो गए. वैसे गार्ड होता है. गार्ड क्या होता है? ये एक तरह की कंडीशन होती है जो हमें अलाउ या डिसअलाउ करता है कि ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा. तो दैट टोटली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंडीशन, राइट. नाउ आपको कल की क्लास में ये भी बताया था कि स्टेट मशीन जो है वो क्या होती है और वो किस तरह से रिस्पॉन्स जो है आपके सिस्टम में करती है. तो हमने कल एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था इसमें, ओपन क्लोज्ड लॉक्ड, एक डोर का एग्जांपल लिया था कि जब डोर यदि सपोज इनिशियली ओपन है तो आप डोर को एक्शन जो करोगे वो क्लोज एक्शन परफॉर्म करोगे तो उसकी जो स्टेट है वो ओपन से क्या हो जाएगी? क्लोज में कन्वर्ट हो जाएगी. और वैसी जो क्लोज आपकी डोर की स्टेट है, जब आपने उसको लॉक कर दिया, मतलब लॉक एक्शन परफॉर्म किया, तो लॉक्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. और आपने जो लॉक्ड स्टेट है, जब उसको ताला जब आपने खोल दिया, आपने उस पर कोई अनलॉक की एक्शन परफॉर्म की, तो अनलॉक के एक्शन परफॉर्म की तो वो वापस से लॉक्ड स्टेट से क्या चेंज हो जाएगा? वो क्लोज स्टेट में चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से आपकी एक्शन होने के कारण, मतलब लॉक अनलॉक, ये आपकी एक्शंस हैं जिनके होने के कारण आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है आपकी सिस्टम में. ठीक है, वैसे ही आपने ओपन या क्लोज किया, तो ओपन या क्लोज करने के कारण भी आपकी जो स्टेट है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ठीक है, तो इस तरह से स्टेट जो चार्ट है उसमें जो ट्रांजिशन है सिस्टम का वो अकॉर्डिंग टू एक्शन, अकॉर्डिंग टू इवेंट, वो क्या होते जाएगा? आपका चेंज होते जाएगा. ये ऑलरेडी कल की क्लास में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. फिर इंडिविजुअली मैंने आपको नोटेशंस बताए थे कि स्टेट क्या है. एक नोटेशन है जिसको आप रेक्टेंगल विथ ओवल्ड, या आप बोल सकते हो कि कॉर्नर्ड रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो. फिर इनिशियल और फाइनल स्टेट होती है. इनिशियल स्टेट जहाँ से आप शुरू करते हैं, फाइनल स्टेट जहाँ पर आप डिस्ट्रॉय करते हो या क्लोज करते हो, आपका काम वहाँ पर खत्म हो जाता है. फिर जो ट्रांजिशन है वो आपके मैसेज होते हैं जो आप एरो के ऊपर लिखते हो कि आपने किस तरह का एक्शन जो परफॉर्म किया है. फिर सेल्फ ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? सेल्फ ट्रांजेक्शन एक ऑटोमेटेड लूप होते हैं कि आपकी यू कैप्ट ऑन वेटिंग, यू कैप्ट ऑन वेटिंग, यू कैप्ट ऑन वेटिंग, आप वेटिंग करते जा रहे हो, तो वो सेल्फ हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर रहा है कि वेदर आपको वो पर्टिकुलर जो आप प्रोसेस जो रिसोर्सेज चाहती है उनको रिसोर्सेज मिली है कि वो स्टिल वेटिंग कंडीशन में ही है. फिर ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर सिग्नल हो सकते हैं, ट्रिगर इवेंट हो सकते हैं, ट्रिगर कोई भी कंडीशन हो सकती है, ट्रू और फॉल्स हो सकती है, येस और नो हो सकती है, या कोई भी आपने जो भी एक्शन परफॉर्म किया दैट कैन बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रिगर. फिर स्टेट की एक्शंस होती है. एक्शन मतलब कि अभी सोर्स स्टेट है और आपने यदि कोई एक्शन परफॉर्म किया, आपने कोई ट्रिगर परफॉर्म किया, आपने कोई सिग्नल दिया या आपने कोई कंडीशन लगा दी, तो वो सोर्स कंडीशन से टारगेट स्टेट में
आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जब किसी भी स्टेट की सब स्टेट्स होती हैं तो उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सब स्टेट का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टेट को कंप्लीट करने के लिए आपको वन और मोर स्टेट्स लग रही है तो उसको आप कंपाउंड स्टेट्स बोलते हैं। जैसे कल आपको बताया था मैंने कि आपको चेक पिन करना है ना, अपन एंटर पिन करते तो एंटर पिन एक एक स्टेट हो गई, लेकिन पिन जो है वो क्रॉस चेक होती है कि वेदर आपने जो पिन डाली वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसको आप चेक पिन बोलते हैं। तो वो चेक पिन जो है वो एंटर पिन का एक सब पार्ट है। तो ठीक है, जब भी कोई स्टेट के अंदर सब स्टेट्स होंगी तो उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ये भी हमने कल की क्लास में देखा था। फिर एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट से अलग होता है। एंट्री पॉइंट जैसे सब स्टेट, स्टेट के अंदर जो स्टेट होती है उसको सब स्टेट बोलते हैं, वैसे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के अंदर कोई एंट्री या एग्जिट पॉइंट, मतलब जो कोई पॉइंट होते हैं तो उसको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बोलते हैं। चलिए इसको हम आज की क्लास में देख लेते हैं इन डिटेल। वेट अ मिनट, ओके। तो एंट्री पॉइंट क्या होता है? समटाइम यू वोंट वांट टू एंटर अ सब मशीन, राइट? मतलब वहां पर स्टेट है, उसकी सब स्टेट है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में आप सब स्टेट में एंटर हो। तो जहां पर आप यदि सब स्टेट में एंटर नहीं हो रहे हैं तो फिर जैसे आप नॉर्मली वर्किंग करते हो आप वैसी वर्किंग करोगे। लेकिन सपोज यदि आप सब स्टेट में एंटर हो रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उसका अलग से एंट्री पॉइंट होगा, और जब आप सब स्टेट में से एग्जिट करेंगे तो उसका अलग से एग्जिट पॉइंट होगा। और फिर आप जब दूसरी स्टेट में जाके जब ओवरऑल एग्जिट करोगे तो उसको फाइनल स्टेट बोलेंगे। बात आ रही है समझ में? मतलब इनिशियल स्टेट जो है आपकी वो सबसे बाहर रहेगी। फिर आपकी एंट्री पॉइंट आएगा, एंट्री पॉइंट में आप सब पॉइंट्स पे काम करेंगे, सब स्टेट्स पे काम करेंगे। जब सब स्टेट से बाहर निकलेंगे तो उसको एग्जिट बोलेंगे, और जब ओवरऑल सिस्टम में से बाहर निकलेंगे तो उसको फाइनल स्टेट बोलेंगे। ठीक है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो एक्सट्रीम बाहर और मतलब एक्सट्रीम बाहर रहेगी, और आपकी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो उसके इनसाइड रहेंगे। इसमें भी बहुत सारे नए नए सिंबल्स होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेंगे। वो भी आप अभी जो लैब क्लास होने वाली है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। एक बार अपना स्टेट मशीन के सारे नोटेशन क्लियर हो जाए तभी हम लैब पे काम कर पाएंगे, इसलिए मैंने अभी लैब नहीं लिया है। अभी अपन 10-15 मिनट बाद लैब पे भी काम करेंगे। ठीक है, और इनकेस टाइम कम पड़ता है तो अपन मंडे की क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे लैब क्लास को। तो यहाँ पर देखिए जो इनिशियलाइज लेफ्ट जो है कल भी हमने डिस्कस किया था, जो लेफ्ट वाला आपका यहाँ पर जो लेफ्ट वाला आपका जो सॉलिड सर्कल है वो आपका फाइनल इनिशियल स्टेट है जिसमें आप इनिशियलाइज कर रहे हो। फिर इनिशियलाइजेशन से आप रेडी स्टेट में आ गए। अभी आप रेडी स्टेट में ही हो क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लूप लगा हुआ है, और आप समटाइम यू स्किप इनिशियलाइजेशन। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेडी कर सकते हो, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये स्किप इनिशियलाइजेशन जो है वो अलग एक तरह का पॉइंट है। फिर यहाँ पर जो राइट वाला फिगर है उसमें देखेंगे आपने इनिशियलाइजेशन किया, फिर आपने इंस्ट्रक्शन को रीड किया, फिर आपने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया, और आप यहाँ पर क्लोज हो गए। पर सपोज यहाँ पर तो ये कौन सी कंडीशन है? ये ट्रू कंडीशन है कि जब भी आप रीड इंस्ट्रक्शन करोगे तो आप इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करोगे ही करोगे। लेकिन सपोज ऐसा होता है कि आप रीडिंग इंस्ट्रक्शन करना चाहते हो और आपका इंस्ट्रक्शन प्रोसेस ही नहीं हुआ, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, और सपोज कोई एरर आ गई, आप फेल हो गए, तो उस केस में आप दूसरी स्टेट में चले जाओगे, सब स्टेट में चले जाओगे। जब फेल टू रीड आएगा, जब आप इंस्ट्रक्शन को रीड नहीं कर पाओगे तो वहां पर आएगा राइटिंग एरर रिपोर्ट। वहां पर आपको एरर को बताना पड़ेगा कि आपकी एरर आ रही है। आप बताओगे नहीं तो सिस्टम वर्क कैसे करेगा, उसको सिस्टम को आप इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे? ठीक है, और फिर जो भी आपने जब भी एरर रिपोर्ट को राइट करा तो वहां पर आप क्या करोगे? रिजल्ट को डिस्प्ले कर पाओगे, और फिर आपकी जो फाइनल स्टेट है वो वहां पर एंड हो जाएगी। मतलब इसका एंड यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्ले रिजल्ट के बाद। मतलब जब आप फेल होते हो तो उसका जो एंड है वो अलग आएगा, और आप जब एक बार में आपने रीडिंग इंस्ट्रक्शन करना चाहा और एक बार में आपने यदि इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपका फाइनल स्टेट जो है वो अलग होगा। ठीक है, अब एक और नई चीज आती है इसमें, उसको बोलते हैं चॉइस सुडो स्टेट। चॉइस सुडो स्टेट मतलब कि जब भी आपके सिस्टम में मोर देन वन ऑप्शंस हो, मोर देन वन ऑप्शन हो मतलब मोर देन वन पाथ हो। जैसे हम लोग
ग्राफ वगैरह पढ़ते हो तो आपने देखा होगा ना, ग्राफ में एक नोड होती है, फिर एक नोड से फर्दर 3 नोड जाती है, और हो सकता है वो 3 नोड थोड़े टाइम बाद वापस से सिंगल नोड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ग्राफ पढ़ते हैं आप लोग ग्राफ, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि जब भी आप किसी स्टेट पर है और उस स्टेट से आपको मोर देन वन ऑप्शन मिल रहे हो, तो मोर देन वन ऑप्शन को आप करने के लिए चॉइस मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उसको चॉइस सुडो स्टेट बोलते हैं, और इसको हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। अ चॉइस सुडो स्टेट इज शोन एज अ डायमंड विथ वन ट्रांजिशन अराइविंग और टू और मोर ट्रांजिशन लिविंग। ठीक है ना, देखो यहाँ पर डायमंड के अंदर एक ही ट्रांजेक्शन आ रहा है, अराइव कितना हो रहा है, वन ही हो रहा है। जैसे सिलेक्ट मैसेज फॉर्मेट, जो मैसेज है वो एक ही आ रहा है, लेकिन उससे लीव कितने मैसेज हो रहे हैं, 3 मैसेज हो रहे हैं। वॉइस मतलब आप मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ वॉइस भी भेज सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस भी भेज सकते हो, और इन द फॉर्म ऑफ फैक्स भी भेज सकते हो। अब इसमें ईमेल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप इन द फॉर्म ऑफ ईमेल भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर चॉइस सुडो कब यूज करेंगे, आपको समझ में आया कि जब इनकमिंग मैसेज तो वन होगा डायमंड के अंदर, लेकिन उसके आउटगोइंग मैसेज जो है वो मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी के कंटेक्स्ट में एक और होता है जंक्शन सुडो। जंक्शन आपको पता है, जैसे इंदौर एक जंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ, यदि मैं रेलवे की बात करूं, क्यों, क्योंकि ये मिडिल में और यहाँ से बहुत सारी दूसरी लाइंस निकलती हैं, यहाँ से आप अपना ट्रैक बदल सकते हो। ऐसे बहुत सारे रतलाम भी एक जंक्शन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जंक्शंस होते हैं। तो जंक्शन का मतलब क्या, कि जहां पर इनकमिंग मैसेजेस आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और फिर फर्दर वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप जब हम करते हैं, तो ऐसे भी कोई सिचुएशन आती है जहां पर जंक्शन वाली आप बात करते हो, कि दो या तीन सिस्टम के जो आउटपुट हैं वो पहले इनपुट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर फर्दर वो डिवाइड हो जाएंगे फर्दर आउटपुट में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम। अच्छा, कोई बता सकता है ऐसा कहाँ पर होता है, आपने मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी हुई है, वहां पर कुछ इस टाइप का होता है मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग में, यस और नो? आप जब मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग आपने यदि कभी पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने ये चीज पढ़ी होगी कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग में यही होता है कि 1 to n और n to 1। डू यू रिमेम्बर, यस और नो? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पर आपको जंक्शन जंक्शन उसी को बोलेंगे। तो जंक्शन सुडो स्टेट आर यूज टू चेन टुगेदर मल्टीपल ट्रांजिशंस। मतलब आप जब मल्टीपल ट्रांजिशन को एक साथ क्लब कर दोगे, अ सिंगल जंक्शन कैन हैव मोर और वन और मोर इनकमिंग। जैसे ये जो बीच का सॉलिड है, इसमें रिसीविंग वॉइस मैसेज भी है, रिसीविंग एसएमएस भी है, और रिसीविंग फैक्स भी है, तीनों हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अपना मोबाइल सिस्टम की बात करूं, तो इसमें क्या होगा, आपको वॉइस मैसेज भी आ सकता है, आपको एसएमएस भी आ सकता है, और आपको सपोज फैक्स मैसेज भी आ सकते हैं, या व्हाट्सएप भी आ सकता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि व्हाट्सएप भी आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज भी आ सकते हैं, ईमेल भी आ सकते हैं, वॉइस मैसेज भी आ सकते हैं। हमारे फोन में सब कुछ आ सकता है। मतलब हमारा ये जो फोन है, इसके अंदर इसमें इनकमिंग सारी चीजें हो रही है, पर मैं रिप्लाई किसी भी फॉर्म में कर सकती हूँ। मैं सपोज वॉइस मैसेज के फॉर्म में भी रिप्लाई कर सकती हूँ, मैं एसएमएस के फॉर्म में भी। मतलब मेरा जो इनकमिंग है वो सब कुछ कहाँ हो रहा है, इस सिस्टम में हो रहा है। कि मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको बता दिया कि मेरी क्लास 9 बजे है, और मैंने आपको मेल के थ्रू भी बता दिया, इनविटेशन भेज दिया कि मेरी क्लास 9 बजे है। फिर आप मुझे ओके मैडम का रिप्लाई ईमेल पे भी कर सकते हो, और सपोज किस पे कर सकते हो, व्हाट्सएप का रिप्लाई मैसेज भी कर सकते हो, या सिंपल टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जंक्शन, कि इनकमिंग जो होगी वो भी एक जगह होगी, और उस एक जगह से जो आउटगोइंग होगी वो भी एक ही जगह होगी, जहां पर आप अलग अलग अप्रोचेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जंक्शन सुडो स्टेट हो सकता है। हमको एग्जांपल है जहां पर ये काम आए। चलिए, आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्लाइड, टर्मिनेट सुडो स्टेट। टर्मिनो टर्मिनेट सुडो स्टेट मतलब कि आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है कि आप बहुत देर तक वेटिंग कंडीशन में हैं, आपको रिसोर्सेज मिल ही नहीं रहे, तो क्या होगा, आपको यदि रिसोर्सेज मिलते ही नहीं है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आप कौन सी कंडीशन में चले जाते हो, उसको कुछ बोलते हैं, आपको नाम पता है? यदि आप बहुत देर से वेटिंग स्टेट में हो और आपको रिसोर्सेस नहीं मिले, तो कौन सी कंडीशन हो जाती है वहां पर?
इफ एनीवन कैन टेल मी, यदि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो, यू केप्ट ऑन वेटिंग, यू केप्ट ऑन वेटिंग, लेकिन आपको रिसोर्सेज नहीं मिले तो आप कौन से स्टेट में चले जाते हैं? जो वेटिंग से भी बात की स्टेट होती है उसको क्या डेडलॉक। बोलते हैं? डेडलॉक। यस, आप क्या हो जाता है, आप डेडलॉक में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और आप यू केप्ट ऑन वेटिंग, आपको रिसोर्सेज मिलते ही नहीं है, या आप उसको अबॉर्ड भी बोल सकते हैं। अबॉर्ड भी वही होता है कि आप बहुत देर तक वेट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर ऐसी सडन ऐसे सरकमस्टेंसेस आ गए कि आपको अबॉर्ड करना पड़ता है, आपको हटना पड़ता है। या आप बोल सकते हो कि मैं पढ़ा रही हूँ और अभी कॉलेज में यदि पावर कट हो जाए, तो पावर कट हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने मेरा जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। और रनिंग सिस्टम, अभी मेरा सिस्टम रनिंग स्टेट में, लेकिन जैसे पावर ऑफ हुआ मेरा सिस्टम टर्मिनेट हो जाएगा, मेरी क्लास बंद हो जाएगी। तो उसको आप टर्मिनेट सुडो स्टेट का एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं। फिर हिस्ट्री स्टेट, हिस्ट्री स्टेट का सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर दिया है। कई बार हमारे घर में वॉशिंग मशीन जो फुली ऑटोमेटिक होती है वो चलती रहती है, और चलती रहती है, यदि सपोज लाइट चली जाती है तो वॉशिंग मशीन काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो नहीं चल सकती। पर जैसे ही थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो क्या वो वापस से स्टार्ट स्टेट में चले जाती है? नहीं, जहां पर उसने स्टॉप किया था वो वहीं से रेज्यूम होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जहां पर उसने स्टॉप करता है वो वहीं से रेज्यूम होता है, तो उसको हिस्ट्री स्टेट बोलते हैं, कि वो हिस्ट्री को सेव करके रखता है कि वो रिंजिंग मोड पे था, अभी वो स्पाइनिंग मोड पे था। तो जिस भी स्टेट में पावर कट होगा वो वहां से ही कंटिन्यू करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज दी हिस्ट्री से स्टेट। तो आपने इनिशियलाइज किया, अभी आप वॉशिंग स्टेट में हो, वॉशिंग स्टेट से आप रिंजिंग स्टेट में आए, रिंजिंग स्टेट में आप स्पिनिंग स्टेट में आए, जैसे स्पिनिंग होगा आपके कपड़े सूख जाएंगे और आपकी स्टेट बंद हो जाएगी। ये आपका सिंपल वॉशिंग मशीन का एक एग्जाम्पल है। लेकिन इन केस रनिंग स्टेट में हो आप, वॉशिंग हो रहा है वो भी रनिंग है, रिंजिंग हो रहा है वो भी रनिंग है, और स्पिनिंग हो रहा है वो भी रनिंग है, लेकिन आप तीनों स्टेट में से किसी भी स्टेट के टाइम पे यदि आपका पावर कट हो जाता है, तो आप पावर ऑफ होने के कारण आप क्या हो जाएंगे, आपका सिस्टम टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन जब भी पावर आता है तो आपकी वॉशिंग मशीन रिज्यूम करके जो भी पर्टिकुलर स्टेट पे रहेगी वो स्टेट पे उसको वापस से रिज्यूम कर लेगी वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सुडो टर्मिनेट इंडिविजुअल स्टेट का है, और जब मल्टीपल स्टेट रहेगा तो आप उसकी हिस्ट्री से आप उसका बैकअप ले सकते हो, आप उसका रिज्यूम कर सकते हो, तो आपकी हिस्ट्री स्टेट हो गई। ठीक है। एंड दिस इज द कॉन्करेंट रीजन। कॉन्करेंट रीजन मतलब वन और मोर स्टेट प्लेइंग रोल साइमल्टेनियसली, मतलब एक से ज्यादा दो स्टेट जब एक साथ काम करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट रीजन। कॉन्करेंट रीजन मतलब कई बार होता है हम गाड़ी चलाते हैं और एकदम से सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है और हमको कुछ समझ में नहीं पड़ता है, हम दोनों ब्रेक एक साथ दबा देते हैं, फ्रंट ब्रेक भी और रियर ब्रेक्स भी। तो दैट कैन बी अ साइमल्टेनियस, कि आपने एक साथ दो चीजें कर दी। ठीक है ना, कई बार हम फोन पे बात करते रहते हैं और साथ में काम भी करते रहते हैं। तो दैट कैन बी, मतलब जब भी आप कॉन्करेंट एक्शंस को परफॉर्म करेंगे, मतलब जब आप कॉन्करेंट स्टेट्स पे काम करेंगे तो उसको, और यहाँ पर आप ये एक्टिविटी डायग्राम में भी आप ये पढ़ेंगे, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सिंबल यूज होता है उसको आप, ये जो बार इसको बोलते हैं बार, ये जो सॉलिड आपको जो चीज दिख रही है, मतलब सबसे पहले तो आपका इनिशियल स्टेट है जो सॉलिड सर्कल है, उसके एरो के बाद जो ये वर्टिकल दिख रहा है इसको बार बोलते हैं। बार हॉरिजॉन्टल भी होते हैं और वर्टिकल भी होते हैं। ये मर्ज शो करते हैं, मर्जिंग शो करते हैं। मतलब आपने मर्जिंग करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब आपने जिनको एक साथ किया, आपने फ्रंट ब्रेक भी लगाया, आपने रियर ब्रेक भी लगाया, और दोनों चीज एक साथ अप्लाई हुई, वो फिर से मर्ज हुई एंडिंग स्टेट के पहले, और फिर आपकी फाइनली एंडिंग होगी। ठीक है, इसको मर्जिंग बोलते हैं या बार बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये कॉन्करेंट रीजन में काम आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक्टिविटी डायग्राम के उसमें भी पढ़ेंगे। चलो एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं स्टेट ट्रांजिशन का, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको स्टार यूएमएल पे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये ग्रीन सॉलिड है, सबसे लेफ्ट में ऊपर की साइड देखेंगे टॉप लेफ्ट, सबसे पहले एक्सट्रीम सर्कल है आपका, वो इनिशियल स्टेट है। अब आप ये ऑनलाइन शॉपिंग का है सपोज, तो यदि आप
ऑलरेडी अब देखो आप क्या करते हो, दो चीज होती है जब भी आप किसी वेबसाइट को ऑन करते हो ऑनलाइन शॉपिंग की, कि आइदर यू आर रजिस्टर्ड यूजर और यू आर अ न्यू यूजर। तो यहाँ पर डायमंड साइन मैंने शुरू में ही लगा दिया, क्योंकि डायमंड साइन मैंने आपको बताया था, आप डायमंड साइन कब यूज करते हो, जब आपके पास इनकमिंग तो एक होता है लेकिन ऑप्शन जो है वो मोर देन वन होते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है कि या तो आप रजिस्टर कर लो, या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हो तो आप साइन इन कर लो, मतलब साइन अप या साइन इन। तो आप यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो साइन अप करोगे, रजिस्टर करोगे, और इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग एन अकाउंट तो आप क्या करोगे, लॉग इन करोगे। अब रजिस्टर करने के बाद भी अल्टीमेटली आप लॉग इन कर सकते हो क्योंकि यू आर रजिस्टर्ड। अब आपने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद यहाँ पर फिर से आपके पास ऑप्शन है, फिर से आपके पास दो रास्ते, कि या तो आपने पहले ही कोई आइटम कार्ट में डाल रखी तो आप उसको व्यू कर सकते हो, या तो फिर आप किसी न्यू प्रोडक्ट का क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो आपने सपोज पहले अपन न्यू प्रोडक्ट का देखते हैं, आपने सर्च करा, तो अभी आप लॉगिन, आपकी स्टेट कौन सी थी, लॉगिन थी, लेकिन अब आपने जैसे ही सर्च करा लॉगिन से आपकी स्टेट क्या हो गई, सर्च प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। फिर आपने जैसे सर्च प्रोडक्ट किया तो आप और दूसरे प्रोडक्ट भी देख सकते हो, या आप जो प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे थे आपको वो फाउंड हो गया तो आप वो आइटम को व्यू कर सकते हो। फिर व्यू आइटम करने के बाद अभी आप सर्च प्रोडक्ट पे थे पर आपको पसंद आ गया तो व्यू आइटम पे आ गए। अब आपका फाइनल हो गया है कि मुझे तो ये प्रोडक्ट पसंद आ गया है, तो आप उसको ऐड टू कार्ट कर लोगे, आपको ऐड टू कार्ट कर लोगे, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आप क्या करोगे, और प्रोडक्ट देख सकते हो, मतलब ये साइकिल चले जाएगी, फिर और सर्च प्रोडक्ट कर सकते हो, और व्यू आइटम कर सकते हो, और लाइक करके ऐड टू कार्ट। ऐसे जितने प्रोडक्ट आपको कार्ट में ऐड करना है आप करते जाते हो। फिर आपको सपोज हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट कार्ट में से आपको रिमूव करना है, आपको वो बाद में पसंद नहीं आया, तो देखो नीचे सबसे आके रिमूव कार्ट, ये भी कर सकते हो। या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने अपडेटेड कार्ट देख के आप क्या कर सकते हो, सी शॉपिंग कार्ट, जो सबसे नीचे बॉटम में है, सी शॉपिंग कार्ट, मतलब फाइनली आपने कितनी चीजें कार्ट में डाल सकती है आप देख सकते हो। फिर आप मेक डिसीजन कर सकते हो, मेक डिसीजन के बाद आप कैंसिल या रिमूव भी कर सकते हो किसी भी आइटम को। और या तो फिर देखो नीचे से जा रहा है, डन विद शॉपिंग, सबसे नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में डन विद शॉपिंग, मतलब आपने मेक डिसीजन लिया, आपने पूरे कार्ट को देख लिया, उसमें से आपको कोई चीज रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, यदि रिमूव नहीं करना है तो यू आर डन विद शॉपिंग, आप चेकआउट कर दोगे और आपका स्टेट जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। पूरा डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? एक बार फिर बता देती हूँ, आप इनिशियल स्टेट पे हो, आपके पास साइन अप और साइन इन दोनों के ऑप्शन है। आप साइन इन करोगे तो डायरेक्टली लॉग इन कर लोगे, और आप साइन अप करोगे तो अल्टीमेटली उसके बाद में आपको लॉग इन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर डिसीजन बनाया, आप आइटम्स को सर्च कर रहे हो, आप डायरेक्ट व्यू को कार्ट कार्ट को व्यू भी कर सकते हो। सर्च प्रोडक्ट, अभी आपकी स्टेट है, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो उसको व्यू आइटम और उसको आप कार्ट में ऐड कर सकते हो। ऐसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर सकते हो और कार्ट में से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने रिमूव किया, फिर आपने सर्च प्रोडक्ट किया, फिर आपने सपोज आपकी कार्ट कंप्लीट हो गई है तो आप उसको शॉपिंग कार्ट को फाइनली व्यू करके और आप पेमेंट का ऑप्शन करके उन सब चीजों को परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके जो ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं। उसी का एक ये छोटा सा दूसरा एग्जांपल है कि आप फाइनल स्टेट में हो, इनिशियल स्टेट में हो, आपने आप इफ यू आर ऑथराइज्ड, ऑथराइजेशन चेक किया तो लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन यदि फेल हो जाता है तो वापस मतलब यू आर नॉट ऑथराइज, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर यदि कोई न्यू सेल आती है तो न्यू सेल को आप इनिशियलाइज करोगे, फिर आप जो भी आपको आइटम परचेस करना है वो आइटम परचेस कर लोगे, और फिर प्रिपेयर लाइन आइटम मतलब आप आइटम की लिस्ट बना लोगे। ये एक पीओएस सिस्टम जो अपन चलते आ रहे हैं अभी तक, पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम, हमने जितनी भी बार पढ़ा है वो पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम का ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। एक और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होगा, मैं बता दूंगी, ये और फर्दर डायग्राम है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बहुत सारे डायग्राम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप कितने भी बना सकते हो। अभी हम फटाफट स्टार यूएमएल एक बार देख लेते हैं, लैब टर्न है हमारा क्योंकि ये, तो इट्स ऑलवेज कि हम लैब टर्न है तो हम लैब को पहले पढ़ें। चलिए, आपको स्टार यूएमएल विजिबल है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आप क्या करोगे, एज यूजुअल ऑलवेज मॉडल पे जाओगे, ऐड डायग्राम करोगे और स्टेट चार्ट डायग्राम दिख रहा है कम्युनिकेशन डायग्राम के नीचे, स्टेट चार्ट डायग्राम, इसको क्लिक करेंगे। जो यदि ऐसा कोई बच्चा हो जो फर्स्ट टाइम
लैब अटेंड कर रहा हो, स्टार में पहली बार देख रहा हो, तो मॉडल पे जाके जो भी पर्टिकुलर डायग्राम बनाना है उसको ऐड करके आप यहाँ पर वो डायग्राम को ऐड कर सकते हो। जैसे आपने डायग्राम को ऐड किया, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट साइड में उस डायग्राम से रिलेटेड जितने भी उस डायग्राम से रिलेटेड आपकी उस डायग्राम से रिलेटेड जितने भी आपके पर्टिकुलर फिगर हैं, वो आपके उतने सारे फिगर जो हैं वो आ जाएंगे उस डायग्राम से रिलेटेड। मतलब जितने भी नोटेशंस हैं वो सारे नोटेशंस जो हैं वो आ जाएंगे। आपको वो नोटेशंस क्या करना है, आपको वो नोटेशंस को देखना है और आप एज पर योर यूज आपको उस नोटेशंस को यूज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर इनिशियल स्टेट है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनिशियल स्टेट कर लेंगे। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट जो है यहाँ पर आपको कोई नोट लगाना है तो आप नोट भी लगा सकते हो कि आपको जैसे यहाँ पर बताना है कि इट इज अ इनिशियल स्टेट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इनिशियल स्टेट। ठीक है, और इसको एकदम आप एक कोने में रख दो, क्योंकि ये नोट है, ये सिर्फ कमेंट जैसा होता है, सिर्फ अपने को इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है कि ये काम क्या कर रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक स्टेट लेनी है। स्टेट आपको पता है रेक्टेंगल ओवल फॉर्म में होती है, तो आपने स्टेट ले लिया। अब आप इसको जोड़ना चाहते हो तो ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये जो पहले वाला है इसको हम डिलीट कर देते हैं। जस्ट मिनट वेट, आप इसमें डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं सबसे पहले कि आपने ये सिंपल स्टेट पहले ले ली और स्टेट में इनिशियलाइजेशन तो होता है, तो आप ये वाला सिंबल प्रेस कर देंगे तो ये स्टेट का इनिशियलाइजेशन होगा। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, एज पर यू, जहां आपको ठीक लगे वहां रख सकते हो। अब आपको यहाँ पर सपोज जैसे मैंने नोट लिखा था, आपको नोट बनाना है तो यहाँ पर ऊपर ले जाके आप नोट भी लिख सकते हो कि इनिशियलाइजिंग, आप जो भी पर्टिकुलर लिखना चाहते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर यहाँ पर जो स्टेट है, अब आपको क्या करना है, स्टेट का नाम लिखना है। तो स्टेट का नाम आपको जो भी पर्टिकुलर आपकी स्टेट है आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपने यहाँ पर स्टेट किया कि स्टार्ट, एक मिनट, जस्ट मिनट वेट, ओके, यहाँ पर आपने लिखा स्टेट में स्टार्ट द सिस्टम। आपने जो भी पर्टिकुलर सिस्टम है उस सिस्टम को स्टार्ट किया, मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट मोड में हो। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपके पास चॉइस है। सपोज आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक डिसीजन बॉक्स लगा दिया। ठीक है, ये आपका डिसीजन बॉक्स हो गया। इस तरह से आप इसको स्क्रैच करके बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपने डिसीजन बॉक्स को यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका जो डिसीजन बॉक्स है, यहाँ पर आपने जो भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहते हैं आपने ये डिसीजन बॉक्स लगा दिया। अब आपको जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया था कि यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, है ना, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस क्या होते हैं, पहले तो हम स्टेट ले लेते हैं क्योंकि डिसीजन बॉक्स डिसीजन लेके कहीं ना कहीं स्टेट पे ही पहुंचेंगे। तो हमने सपोज ये दो स्टेट ले लिया। अब ये पहला स्टेट है, इसको हम क्या करेंगे, डिसीजन बॉक्स से जोड़ देंगे। तो डिसीजन बॉक्स से जोड़ने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप उसको जोड़ सकते हैं। वेट अ मिनट, जस्ट लेट मी चेक फॉर द ऑप्शन। ओके, यहाँ पर आपका ये जो ट्रांजिशन है वो अब आपका यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपने एक और स्टेट ले ली है, सिंपल स्टेट यहाँ ले ली है। तो ये जो है आपका सॉरी आपका ये जो ट्रांजिशन है वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप सॉरी इसमें आप कहाँ लिखोगे अब अल्टीमेटली। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नॉट एग्जिस्टिंग यूजर। ठीक है, यदि आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो एग्जिस्टिंग यूजर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट लॉगिन करना पड़ेगा, यही देखा अभी हमने। और यदि आप यहाँ पर डबल क्लिक करके आप लिख सकते हो कि यदि आप न्यू यूजर हैं। ठीक है, यदि आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको साइन अप या रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, साइन अप
या रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। क्या हुआ? साइन अप। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिसीजन बॉक्स हो गया कि आपने साइन अप भी कर लिया और अब आपका क्या हो रहा है कि आप अल्टीमेटली साइन अप करने के बाद भी आपको सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। तो आप ट्रांजिशन ले लो वापस से और यहाँ से लेके इस तरह से इसका लॉगिन बना सकते हैं कि आफ्टर साइन अप, कि आपने साइन अप कर लिया तो आप आफ्टर साइन अप क्या होगा, आप लॉगिन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। एवरीवन, किरण, लिशा, अभिषेक, अजीज, यस मैम। समझ में आ यस रहा है आप मैम। लोगों को? यस मैम। जो यस आपको मैम। डायग्राम बताया यस वही मैम। चीज है ना, कि साइन अप करने का आपने आफ्टर साइन अप क्या करोगे, आप लॉग इन कर लोगे। अब एक बार आपने लॉग इन कर लिया तो फिर से आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर चॉइस है। तो चॉइस करने के लिए अगेन यहाँ पर आप फिर से ट्रांजिशन से क्या करोगे, लॉगिन से एक सॉरी ट्रांजिशन है, तो यहाँ से लॉगिन से आपने ट्रांजिशन पे क्या बनाया, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया और फिर से आपने क्या कर लिया, दो स्टेट्स ले ली। ठीक है, डायग्राम आप कैसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम आपका कहीं भी हो सकता है। आप इस डिसीजन बॉक्स को राइट पे लगाना चाहते हो, लेफ्ट में लगाना सकते हो, बस आपके एरो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब स्टेट 2 लॉगिन करने के बाद आपने क्या किया, सर्च आइटम्स, यही था उसमें, आपने क्या किया, आइटम्स को सर्च किया। तो ये आपने कब किया, लॉगिन करने के बाद किया। तो यहाँ पर सर्च आइटम, इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हो, जैसे आप सर्च लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऐसे सर्च लिख सकते हो। अब यहाँ पर सर्च आइटम हो गया। अब दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको सर्च नहीं करना है, आपने कल भी लॉगिन किया था और आपने सारे प्रोडक्ट जो है छाट सिलेक्ट करके रखे हुए थे, अब आप तो आपको फाइनल परचेसिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर व्यू कार्ट कर दो और आप व्यू कार्ट कर दोगे और यहाँ आपका यहाँ पर क्या है, कार्ट ऑलरेडी है यहाँ पर, तो आप कार्ट में ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपका कार्ट है, फिर से एक और स्टेट ले लो, यहाँ पर कार्ट है तो आप यहाँ पर फाइनल डिसीजन, देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है मैडम, डायग्राम में तो कुछ और लिखा था, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कार्ट में से अब आप क्या करोगे, आप फाइनल डिसीजन ले लोगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो सकती है। और फाइनल डिसीजन लेने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, या आप पेमेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हो कि आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो या आप कैश ऑन जो भी आप करना चाहते हो। और वापस से फाइनल डिसीजन से यहाँ पर ट्रांजिशन आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, और उसके बाद आप जैसे फाइनल डिसीजन आप यहाँ पर यदि कुछ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर पे लिख सकते हो। और ठीक है, पे लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर देखो एक इस पर जब डबल क्लिक करोगे यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन भी होगा, जैसे इनिशियलाइज का होता है ऐसा ये वाला ऑप्शन। तो देखो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर ये क्लोज लग गया। आई आपको बात समझ में? एवरीवन, क्लोज कैसे यस लगाया, मैम। डबल क्लिक किया और ये यस जो सर्कल के अंदर जो डॉट है ऐड फाइनल स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, ऐड फाइनल स्टेट, इसको ऐड किया तो ऑटोमेटिकली फाइनल स्टेट मेरी हो गई। ठीक है, अब आपको कार्ट में से किसी आइटम को सपोज रिमूव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल स्टेट लेना है या आप एक डिसीजन बॉक्स यहाँ पर बना सकते हो। ये डिसीजन बॉक्स है यहाँ पर और ये कार्ट में से आपका जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिर से एक और सिंपल स्टेट ले सकते हो, वो सिंपल स्टेट यहाँ पर लगा सकते हो और आप यहाँ पर रिमूव आइटम लिख सकते हो। ठीक है, और आपने रिमूव आइटम किया, यहाँ पर आपने अपना ट्रांजेक्शन कर दिया। और रिमूव आइटम करने के बाद आपको और आइटम को सर्च करना है तो आप रिमूव आइटम के बाद वापस से इसको सर्च आइटम में या जो भी आप पर्टिकुलर करना चाहते हैं वहां पर आप कर सकते हो। यदि मल्टीपल आइटम को रिमूव करना है तो सेल्फ लूप भी लगा सकते हो। यदि मल्टीपल आइटम को सर्च करना है तो यहाँ पर इसमें भी सर्च आइटम में भी जो सेल्फ लूप है वो लगा सकते हो। इस तरह से बात आ रही है आपको समझ में? इसको मैं और नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की, सारे नोटेशंस वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी मैं 3-2.5 मिनट ही बचे हैं, मुझे अटेंडेंस लेनी है। प्लीज ऑन योर वीडियो कैमरास सो दैट क्विकली आई कैन टेक अटेंडेंस, अदरवाइज लेक्चर टाइम खत्म ना हो जाए।